थैंक यू लॉर्ड सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, कृपा करने वाले पिता परमेश्वर, स्तुति के योग्य पिता आदरणीय परमेश्वर पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद यीशु मसीह पिता, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, धन्यवाद यीशु पिता, हालेलुया, धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 कृपा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर तो मैं खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद दिना प्रभु ने एक बार फिर तो इस बाइबल क्लास के लिए ऑनलाइन प्रभु ने कृपा दी इस वचन को सिखाने के लिए, और प्रभु का मैं धन्यवाद दिना। आओ जल्दी ना असी अपने विषय की ओर जावांगे। जो असी सीख रहे हैं वह हैगा चेलापन सीख रहे हैं। आइए जल्दी से हम अपने विषय की ओर जाएंगे। हम डिसाइपलशिप के बारे में सीख रहे हैं। लास्ट बातें हमने एक दो बातें सीखी थी कि चेले प्रतिदिन बढ़ रहे थे, चेले जो थे प्रतिदिन बढ़ रहे थे। उसके बाद हमने जो बातें देखी थी वो हैं कि चेला बनना क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने जो बातें देखी थी कि चेलों की कॉल, चेलों की बुलाहट। सो इस प्रकार से अलग अलग उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट एंड द कॉल, चेला बनने का मूल्य चुकाना। सो अलग अलग बातों के आज तक हमने वचन के द्वारा देखा है। जल्दी से हमें एक दो और बातों को और आज वचन के द्वारा देखेंगे। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ डिसाइपल। चेलों का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए। स्वभाव परमेश्वर के प्रति जो स्वभाव है, परमेश्वर के राज्य के प्रति जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए। पर्सनली स्वभाव नहीं, परमेश्वर के राज्य के प्रति जो एक चेले का स्वभाव होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। आइए उस आज हम सीखेंगे नेचर ऑफ द डिसाइपल। एक चेले का स्वभाव परमेश्वर के राज्य के प्रति जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर परमेश्वर के राज्य के प्रति कैसा होना चाहिए उसे हम देखेंगे। आइए हम अपने वचन को शुरू करने के लिए सब बातों को अपने खुदावन यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी मौका दिया, तेरे कलाम के द्वारा धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा लिखा गया वचन आप ही हमें समझाएं। जिस प्रकार प्रभु जी आपने चेलों की समझ को खोला पिता, हमारी समझ को भी खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी हम पर नियंत्रण करना सब बातों के द्वारा पिता, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी, सेवकाई के द्वारा पिता परमेश्वर आपका पवित्र नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आज जल्दी से हम एक दो बातों के देखेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय जिसको हम सीख रहे हैं उसको मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 में इस प्रकार लिखा हुआ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखिए बाइबल कहती है कि सब बातें मानना सिखाओ। जो चेला है उसको बाइबल का दूसरा आज्ञाओं को सीखने का भी जरूरत है। तो इसलिए हम चेले की अलग अलग डेफिनेशन सीख रहे हैं, चेले की अलग अलग परिभाषा सीख रहे हैं, चेले को कैसा होना चाहिए। आज हमने लास्ट टाइम में देखा था कि चर्च बढ़ रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, लेकिन चेले नहीं बढ़ रहे। लोग बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, चेले नहीं बढ़ रहे। उसके पीछे अलग अलग कारण है। आइए जल्दी से एक कारण को और देखेंगे। आज उनका नेचर जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या है, सुसमाचार प्रचार करना सिखाया। यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करना सिखाया। आइए एक आयत को पढ़ने के लिए चाहता हूं। मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 14 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखिए यीशु मसीह ने यहां पर कहना आरंभ किया है कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है और मन फिराओ, सुसमाचार सुनाना शुरू किया। ये एक चेले का जो स्वभाव है वो भी सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो मत्ती में मैंने आपको पढ़ के सुनाया, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ सब लोगों को चेला बनाओ। एक जो चेला है उसको क्या होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। ये सुसमाचार है क्या, इन बातों को विषय में आप सीखेंगे। एक चेले को सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। ये सुसमाचार क्या होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं सुसमाचार गवाही देना है, सुसमाचार गवाही देना है। आज मेरा बीमारी यीशु मसीह ने ठीक कर दिया है, चाहे मेरा आंखों का अंधापन है, मेरा बहरापन है, मेरा लंगड़ापन है, किसी भी प्रकार की बीमारी है या टेस्टमनी हम देते हैं उसको हम सुसमाचार समझते हैं।
मेरे प्रियो, वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है हम उसे सीखेंगे। आइए जल्दी से इस आयत में एक बात लिखी हुई, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। देखिए जो सुसमाचार है वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने बताना है। गवाही देना एक अलग बात है, सुसमाचार सुनाना दूसरा एक बात है। गवाही देना सुसमाचार सुनाना नहीं है। आज बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी गवाही देने को ही सुसमाचार समझते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। जो खुदा के सेवक हैं उन्होंने इन बातों को सिखाना बंद कर दिया है। वो कहते हैं आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप जाओ अपने जीवन की टेस्टमनी दो, अपनी गवाही दो, वो खुद बदल जाएंगे। इसलिए गवाही देना एक अलग बात है, सुसमाचार सुनाना एक अलग बात है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गवाही अलग है, सुसमाचार अलग है, ये दोनों एक नहीं है। इसलिए आज बहुत से लोग गवाही देते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते। यीशु मसीह के जो चेले हैं उनका जो नेचर है, स्वभाव है, सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। सुसमाचार है क्या है? परमेश्वर का राज्य। गवाही तभी महत्वपूर्ण है जब उसके साथ सुसमाचार हो। आज बहुत से टेस्टमनी लोग देके कलीसिया संख्या में बढ़ गई हैं, गिनती में बढ़ गई हैं, लेकिन वो चेले नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें टेस्टमनी देके बुलवाया है चर्च में, सुसमाचार सुना के नहीं बुलवाया। सुसमाचार सुनाने से लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अगर आप 10 को सुनाएंगे तो 1 मानेगा, अगर आप 20 को सुनाओगे तो 2 मानेंगे, अगर आप 30 को सुनाओगे तो 3 मानेंगे। लेकिन वो जो 3 लोग होंगे वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी यीशु मसीह से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज कलीसियाओं में बहुत से लोग कहते हैं हमें यीशु मसीह के पीछे चल के क्या मिला, यीशु मसीह के पीछे चल के हमें क्या मिला। आज भी मेरे परिवार में वैसे ही हालात हैं, आज भी मेरा काम है सक्सेस नहीं हुआ, आज भी मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आए। इसलिए जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के लोगों का जो है जिंदगी बदलता है। गवाही से हम कलीसिया में नंबर से बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन चेले नहीं बढ़ा सकते। ये जो संदेश है, जो ये बाइबल क्लास है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कम से कम 2 से अधिक वर्ष हो गए हैं कलीसिया में, 2 साल से। नए लोगों के लिए नहीं है। जो टेस्टमनी है वो है अलग, सुसमाचार सुनाना अलग है और गवाही देना अलग है। आज अकेला गवाही ही जिंदगी में रह गया है, सुसमाचार हट गया है। जब हम गवाही देते हैं, जिस प्रकार मेरी गवाही है कि मैं प्रभु में आने से पहले बहुत ही ज्यादा झगड़े वगैरह करता था, नशे करता था और मैंने अलग अलग जेलों को काटा हुआ है। इस प्रकार ये मेरी एक टेस्टमनी है। उसके साथ जब मैं बोलूंगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह इस धरती पे आया है, वो फिर से आने वाला है, हमारे पापों के लिए आया है, तो ये सुसमाचार है। आज सुसमाचार शैतान ने कुछ पासवानों को इस्तेमाल करके उनके माइंड्स को सुसमाचार सुनाना बंद करवा दिया है। सुसमाचार से हम लोगों के जीवन बता सकते हैं। सुसमाचार सुनाना आज बंद हो गया है लोगों के जीवन में। ये सुसमाचार क्या है, अलग अलग बातों से हम देखेंगे। सबसे पहले एक सुसमाचार को हम पहचानेंगे, ये सुसमाचार है क्या। हम जब मत्ती की किताब पढ़ते हैं, ये सुसमाचार है क्या, हम इसे सुसमाचार को पहचानेंगे। ये सुसमाचार की पहचान हमें होना चाहिए। मैं बहुत तेजी से बोल नहीं रहा, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल के चलूंगा, क्योंकि ये बाइबल क्लास है। एक एक वचन को, एक एक बात को हमने सीखना है। सुसमाचार है क्या। जब हम मत्ती की किताब बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो कहा है कि मन फिराओ। सुसमाचार है जो वो है मन फिराने का प्रचार। आज मन फिराने का प्रचार नहीं हो रहा, मन फिराने का सुसमाचार नहीं हो रहा। ये मन फिराना, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि अपने जीवनों को बदलो। मैं एक बात पूछने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं बदला कि अपने जीवनों को बदलो। यीशु मसीह ने यह कहा है मन फिराओ। क्यों यीशु मसीह ने कहा ये मन फिराओ, इसके लिए हम अलग अलग बातों को देखेंगे। जब हम ग्रीक में देखते हैं इस शब्द को, तो इस शब्द की जो परिभाषा है उसका मतलब है अपने विचारों को बदलना या अपने स्पिरिट को बदलना, अंदर से बदलना, स्वभाव से बदलना। इसको हम देखेंगे ये मन फिराओ क्या है। क्यों यीशु मसीह ने ये कहा कि मन ही फिराओ, अपना जिंदगी को बदलो, ये यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा मन फिराओ। जब हम उत्पत्ति में एक आयत को पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय
वहां एक घटना है, जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने कहा है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को उसी दिन अवश्य मर जाएगा, जिस दिन वो फल खाएगा मर जाएगा। ऐसी आज्ञा परमेश्वर के द्वारा आदम और हवा को दी गई थी। लेकिन जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं वहां हमें मनुष्य का पापी हो जाने का वर्णन प्राप्त होता है। सो किस प्रकार वो पापी हो गए उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर देखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है, तब उसने उसे उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। देखिए यहां पर लिखा है, जब आदम और हवा ने फल खाया, पाप किया। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये आदम और हवा ने पाप किया, हम सबको पता है, सब हम बोलते हैं वो फल खा लिया, उसने आज्ञा तोड़ दी, पाप कर दिया। लेकिन इस पाप होने के पीछे क्या घटना थी? ये पाप जो किया है आदम और हवा ने, क्यों किया है? यीशु मसीह ने जो प्रचार आरंभ किया था वो था मन फिराव का प्रचार। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मन फिराओ? उस बात को हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने क्यों बोला था? जब स्त्री ने देखा था, उसके पीछे जो पाप करने का रीजन था वो था मन। जब लिखा है उसने देखा कि देखने में क्या है, मन भाव। जब हवा ने क्या देखा, फल की ओर देखा, तो उसके मन को वो क्या लगा, अच्छा लगा। उसके मन में क्या लगा, अच्छा लगा। इसलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है याकूब का पत्री में, आंखों की अभिलाषा और जीविका का बंड। आंखों की अभिलाषा यहां पर लिखा है, अतः स्त्री ने देखा। वो कैसे देखा? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। देखिए जब सर्प ने हवा के अंदर आके वो जंगली बीज को बोया, इसलिए पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस, हम हर एक उसे विचारों को कैद करते हैं और खंडन करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में उठते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, जब स्त्री के उस सर्प के द्वारा उसके विचार डाले गए, जब वो अपने विचारों के साथ खेलती रही या उस विचारों को सोचती रही, तो क्या है, उसके जब उसने देखा तो उसके मन में एक बात आई कि देखने में अच्छा है। तो ये प्रथम पाप हुआ था वो मन के द्वारा हुआ था। इस सृष्टि पे जब प्रथम बाग आदम की बारी में जो पाप हुआ था वो मन के द्वारा हुआ था। इस मन में पाप हुआ था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला है मन फिराओ। ये मन में पाप कैसा हुआ था, 1-2 बातें इस मन के विषय में बोलने के लिए चाहता हूं। आज जब हम एक शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वो जो दुकानदार हमें बहुत से कपड़े दिखाता है, कभी कोई पैंट दिखाता है, कभी कोई शर्ट दिखाता है, तो हमें पसंद नहीं आती। क्यों नहीं पसंद आती? हमारे मन को नहीं लगती। 1-2 रंग, हमारे कलर हमारे मन को लगते हैं, तब हम कहते हैं ये दिखाओ। इसी प्रकार जब वो फल स्त्री के मन को लगा तो पाप मन में आया। जो प्रथम पाप था वो मन के द्वारा हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने बोला था, इस धरती पर रहते हुए मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दूसरा जो मन के विषय में बातें लिखी हैं, जो मन के विषय में यीशु मसीह ने क्यों बोला है, हमने पहली प्रथम जो बात है वो देखी है कि पाप जो आदम के द्वारा हुआ था मन में हुआ था। एक और आप बात को देखेंगे, यशायाह नबी का किताब, उसका 14 अध्याय उसका 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। देखिए यहां पर लिखा है, शैतान के विषय में एक बात कही है कि शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया। वहां लिखा है तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। शैतान का जो गिरने का कारण है, उसके पीछे जो कारण है वो है मन। तू मन में कहता था। देखिए यहां पर शैतान के मन में भी क्या आया? पाप। आदम और हवा के मन में भी कहां पर पाप आया? मन में। यहां पर लूसीफर पे जो पाप आया, लूसीफर के अंदर, उस चमकने वाले भोर के तारे के अंदर, वो भी कहां पर आया? मन के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने इस धरती पे ऊपर रहते हुए कहा है कि मन फिराओ, मन फिराओ। हम देख रहे हैं सुसमाचार के विषय में, मन फिराओ। आज बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर के बाकी हम जो करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। दिस इज नॉट अ बिब्लिकल। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ये शैतान की एक फंडामेंटल है, शैतान का एक डॉक्ट्राइन है कि परमेश्वर को मन को देखता है।
क्योंकि लिखा है यिर्मयाह 17 उसका 9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। देखिए परमेश्वर कहता है मन तो धोखेबाज है, मन फिराओ, तो परमेश्वर आपके मनों को कैसे देखेगा? आपका मन अच्छा होना चाहिए। आज लोग कहते हैं आपका हृदय साफ हो, बस मन साफ हो। वही मन तो सरदारों के भी बहुत साफ है, मन हिंदुओं का भी बहुत साफ है, वो भी बहुत से चैरिटी करते हैं। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं मेरे प्रियो, इन बातों को हमने गहर से अध्ययन करना है कि सुसमाचार है क्या। सो मैंने एक दो घटनाएं आपको बताई, सब विवरण करने का यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मत्ती का 15 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर एक बात लिखी हुई है, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक बातें इसी रिलेटेड बोलते हैं कि जो मन से निकलता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। जो मन से निकलता है वह क्या है? और वही मनुष्य को शुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीक्रम, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यहां पर लिखा मन ही से निकलती है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला था मन फिराओ। यहां पर एक दो बातों के ऊपर मैं रुकने के लिए चाहता हूं। यहां पर लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार यीशु मसीह पुराना नियम में लिखा है यदि तो अपनी स्त्री को छोड़ के, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जो लॉ है, जो कानून है, वो अगर तू किसी की तरफ देखे, आज चर्चेस में लव मैरिज हो रही है, लड़का लड़की को पसंद कर रहा है और मैरिज कर रहा है, ये व्यभिचार है, ये व्यभिचार है। जब एक लड़का एक लड़की को देखता है तो उसके मन में ख्यालात आता है। सबसे पहले अगर मन में नहीं आता, वो सोचता है कि मैं तो प्रभु की बातें करूंगा। भाई सबसे पहले तूने उसे देखा, तेरे मन में आया ये सुंदर है, स्त्री ने देखा ये मन भाऊ है, लूसीफर के भी मन में आया तो तेरे भी मन में आया। सो मन में जब आता है तो ये निरंतर पाप होता है जो मन से उत्पन्न होता है। आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में। लिखा है शरीर के अंदर जो एक मनुष्य है वो शरीर प्राण आत्मा के द्वारा बनता है। जो मन है वो प्राण के अंदर है, शरीर के अंदर है। आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध पे लालसा करता है। सो इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि मन फिराओ। इसलिए सुसमाचार जो क्या है, मन फिराओ, मन फिराओ का सुसमाचार है। इन बातों को हमने समझना। सुसमाचार क्या है? मन फिराओ। आइए जल्दी से अभी हम अपने विषय की ओर जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बातें इसलिए समझाई क्योंकि आगे आपको पता हो कि एक चेले ने सुसमाचार सुनाना है, लेकिन सुसमाचार होता क्या है वो मैंने आपको खोल के थोड़ा कुछ बताया। सुसमाचार क्या होता है? सबसे पहले मरकुस में जो मैंने आज पढ़ी है वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य निकट आ गया। परमेश्वर के राज्य के विषय में हमने लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जल्दी से आने वाले। अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी पैंडेमिक चल रहा है, अभी ये महामारी चल रही है, तो हम लोगों को कह रहे हैं यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला। जब ये खत्म हो जाएगी, यहां ये शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसी को बोला था कि यीशु मसीह आने वाला है, परमेश्वर का राज्य आने वाला है? अब क्यों बोल रहे हो? तब तुम लोग अपनी टेस्टमनी बताते थे जाके। आज टेस्टमनी बोलने के कारण इस पंजाब में बाबा प्रोग्राम चल पड़ा है, बाबा जी वाला प्रोग्राम। मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं, यीशु मसीह को जीवन नहीं देना, बस ठीक होना है। बाबा प्रोग्राम चल पड़ा है। जैसे दूसरे बाबाओं के पास जाते हैं वैसे यीशु मसीह भी एक बाबा बन गए हैं। सो ये हमारे ही लोगों के, मेरे और आपके कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने वचन को तोड़ दिया, सुसमाचार सुनवाना बंद कर दिया। क्योंकि पहले जब सुसमाचार सुनाते थे लोग क्या थे, रगड़े झगड़े करते थे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सुसमाचार के द्वारा ही हम सही चेले उत्पन्न कर सकते हैं। सुसमाचार है क्या? कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। सो ये है सुसमाचार। सुसमाचार यीशु मसीह इस धरती पर आया, मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और एक दिन फिर से वापस आएंगे। ये है सुसमाचार। गवाही देना सुसमाचार नहीं है। नंबर 2 सुसमाचार क्या है? मत्ती की किताब उसका 4:17 में हमने पढ़ा है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सो स्वर्ग के राज्य के विषय में हमने प्रचार करना है। आज हम क्या कर रहे हैं? इस धरती के विषय में प्रचार कर रहे हैं। गोस्पाल क्या नहीं है, सुसमाचार क्या नहीं है, ब्लेसिंग प्रीच। आज आशीष प्रचार हो रहा है। देखिए आशीष परमेश्वर देता वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी प्रेरित ने या प्रभु यीशु मसीह ने आशीष के विषय में प्रचार नहीं किया। जब वो हमारा चर्च में आते हैं तब हम उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका परिवार के ऊपर, इनका अंजल के ऊपर तू आशीष दे, इन्हें बढ़ा।
हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आशीष का प्रचार नहीं हम करते। जो आशीष का सुसमाचार नहीं होता। सुसमाचार जो होता है वो परमेश्वर के राज्य के विषय में होता है कि परमेश्वर का राज्य है क्या। मैंने आपको बताया, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह इस पापों के कारण इस धरती के ऊपर आए, मन फिराओ। सो मत्ती 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां 22 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती 4 जब पढ़ते हैं 22 में भी इसी प्रकार एक दो बातें हमें देखने के लिए मिलती है। 23 में, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता। राज्य के सुसमाचार, ये राज्य के सुसमाचार क्या है? जैसा कि हमने मत्ती 4 का उसका 17 में पढ़ा था कि परमेश्वर का राज्य निकट है। सो आज चेले सुसमाचार नहीं सुनाते, आज चेले सुसमाचार नहीं सुनाते। कुछ लोगों के पास, कुछ बिलीवर्स के पास मैंने देखा है वरदान है, वो फेसबुक के ऊपर आके लोगों के लिए हीलिंग मास प्रार्थना करना शुरू करते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते। सुसमाचार सुनाने में आज लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम जो चेले हैं अंताकिया में क्रिश्चियन कहलाए, देवर कॉल्ड क्रिश्चियन, वो अंताकिया में मसीही कहलाए, चेले कहलाए। जो चेले हैं, चेले का नेचर हम सीख रहे हैं परमेश्वर के प्रति, वो उनका मन सुसमाचार सुनाने के प्रति होगा। सो आज लोग टेस्टमनियां दे रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, सुसमाचार बंद हो गया। गवाहियां देने के कारण बाबा प्रोग्राम जो है वो मसीहत में चल पड़ा है। ये उन झूठे मनुष्य को कारण हुआ है जिन्हें धन का लोभ है। सो दूसरा एक बात को पढ़ेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 8 उसका 1 आयत, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 उसका 1 आयत में भी लिखा है इस प्रकार। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ, देखिए नगर नगर गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वह उसके 12 उसके साथ थे। यहां पर लिखा है कि सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार है? परमेश्वर के राज्य का। सो मेरे प्रियो, इन बातों को हमने समझना। एक चेले का जो मन है वो सुसमाचार के प्रति होगा, आश्चर्य कर्मों के प्रति नहीं होगा, हीलिंग्स के प्रति नहीं होगा, डिलीवरेंस के प्रति नहीं होगा। ये एक अलग मैटर है। जब हम वचन प्रचार करते हैं या संडे सर्विस करते हैं, उसके बाद हम हीलिंग के लिए घोषणा करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हीलिंग का सुसमाचार कहीं नहीं मिलता। देखिए, हीलिंग का सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार जो है वो है परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य है वो स्वर्गीय है। उस स्वर्ग में हमने कैसे जाना है? उस स्वर्ग से यीशु मसीह धरती के ऊपर आए हमारे पापों के लिए, ये सुसमाचार है। इन बातों को हमने समझना अपने जीवन में रहते हुए। ये एक सुसमाचार है। सुसमाचार सुनाने का स्वभाव है एक चेले के अंदर होता है। आज बहुत से लोग सुसमाचार सुनाने का मन नहीं है उनके अंदर। लूका 19 अध्याय में एक बात मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, उसका 10 आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। देखिए ये सुसमाचार क्या है। दूसरा इसका एक पहलू है, मनुष्य का पुत्र क्यों आया है? उद्धार करने के लिए आया है। जो सुसमाचार है वो उद्धार का है। उद्धार किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? मन फिरा के। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 17 में बोला है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराना ही क्या है? सुसमाचार। मन के अंदर ही क्या है? पाप। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, स्त्री के मन में पाप आया, लूसीफर के मन में पाप आया। मन धोखेबाज है, मन के अंदर बुरी बुरी बातें निकलती हैं। ये क्या है? मन फिराना ही सुसमाचार है। जल्दी से आइए एक दो बातों के विषय में देखेंगे। हम मिनिस्ट्री देखेंगे, सुसमाचार देखेंगे। सुसमाचार, सबसे पहले हम सुसमाचार के विषय में एक दो बातें देखेंगे। सुसमाचार और चंगाई के विषय में मैं आपको एक दो बातें कंपैरिजन कराने के लिए चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि नहीं इस प्रकार संख्या अधिक बढ़ सकती है, संख्या नहीं बढ़ाना है हमें, संख्या नहीं बढ़ाना, हमने चेले बनाना है, चेले बढ़ाना है हमने। इसी में जब लूका में एक बात लिखी है, जब लूका 14 अध्याय पढ़ते हैं हम, वहां पर हमें एक बात देखने को मिलती है। यीशु मसीह ने अपने स्वयं मुंह से बोला चेला बनने का मूल्य।
जब हम लूका उसका 25 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखी है, उसका पहले मैं 27 से पढ़ूंगा और 26 और 27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता और पिता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरना अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला ना हो सकता, नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बातें यीशु मसीह ने कब बोली थी, इसके लिए मैं आपको स्मरण कराने के लिए चाहता हूं। 25 अध्याय जब हम वर्ष 25 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है द ग्रेट क्राउड, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी। जब बड़ी भीड़ यीशु उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़ के उनसे कहा। आज यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ है, लेकिन सब चेले नहीं है, इसलिए हमने लोगों को चेला बनाना है। ये चेले बनाने का काम कब होगा? बपतिस्मे के द्वारा। बपतिस्मे के बाद हमने उन्हें चेले बनाना है, यीशु मसीह की आज्ञा के विषय में सिखाना है। सो चेले बनाना अधिक मूल्यवान है या गवाहियां देना अधिक मूल्यवान है, या चिन्ह चमत्कार करना अधिक मूल्यवान है? इन दोनों का एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। निर्गमन 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम 10 ग्रेट मिरेकल साइन देखते हैं, आश्चर्यक्रम को देखते हैं 10। ये 10 आश्चर्यक्रम किसने देखे थे? इजरायली लोगों ने। उसके बाद निर्गमन में एक और आश्चर्यक्रम को हम पढ़ते हैं, वो है मन्ना खिलाना। जब निर्गमन से वो निकल के आए, तब क्या है? मन्ना खिलाना। उसके बाद एक और जो आश्चर्यक्रम है जो इजरायलियों ने देखा, वो है आग का खंबा और मेघ का खंबा। ये भी अपनी आंखों से किन लोगों ने देखा? इजरायली लोगों ने। एक और अद्भुत काम जो इजरायली लोगों ने देखा था, वो था लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना। एक और अद्भुत काम जो इजरायलियों ने देखा था, वो था मीट खाना। इतना मीट खाया उन्होंने नाक से बाहर आने लगा। उसके बाद नया नियम में आते हैं, यहूदियों ने एक और अद्भुत काम देखा इजरायलियों ने, वो है 5000 लोगों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाया। एक और अद्भुत काम जो इजरायलियों ने देखा, वो है 4000 को खाना खिलाया। इस प्रकार पूरा बाइबल में हम जब पढ़ते हैं, लंगड़े अंधे किए गए, लंगड़े चलाए गए, दुष्ट आत्मा चलाई गई, दुष्ट आत्मा निकाली गई, बहुत से काम किए गए। लेकिन मैं एक बात पूछने के लिए चाहता हूं मेरे प्रियो, ये जो इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे, 5000, 4000, 9000, ये हो गया, लंगड़े अंधे चंगे किए गए, ये अलग से हो गए। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, क्या इन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को नहीं मांग लिया था और बरअब्बा को अपने लिए छोड़ जाने के लिए चिल्लाया था? मेरे प्रियो, ग्रेट मिरेकल साइन एंड वंडर्स किसी को बचा नहीं सकते। क्या उन्हीं इजरायली लोगों ने जिन्होंने बार बार ये चिन्ह चमत्कार किए थे, क्या मूसा का विरोध नहीं किया था? क्या परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए ना थे? और उन्हीं के पुरखाओं में से एक भी कनान देश में प्रवेश ना किया, सिवाय यहोशू और कालेब के। जितने मिस्र से निकल के आए थे, वो सबके सब मर गए। उनका नेक्स्ट जो उनका जनरेशन था, वो ही कनान देश में प्रवेश करने पाया। उसका पिछला पीढ़ी से जनरेशन से सिर्फ यहोशू और कालेब ही प्रवेश करने पाया। सो इतने मिरेकल देख के भी वो क्या है, कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए। इतने साइन एंड वंडर, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार, बीमारियां लोप होते, अंधे देखते, गूंगे बैठे चलकर देखने के बावजूद भी क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया मेरे प्रियो। इसलिए हमने इन बातों को समझना है। आज भी लोग यीशु मसीह का इनकार अपने होंठों से करते। मेरे लिए क्या किया यीशु मसीह ने? 10-10 साल, 5-5 साल हो गए, मेरे लिए क्या किया? मैं थक गया, हमारे परिवर्तन तो होता नहीं, घर में तो कुछ होता नहीं। हम आगे से, हम जो प्रभु के सेवक लोग हैं, उनके ऊपर ये ब्लेम लगा देते हैं कि भाई आप अपना जीवन को बदलो। हे मैं होशे 4:1 यहां पर 4:6 आयत को पढ़ने के लिए चाहता हूं। ये जो पास्टर लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, मैं भी खुदा का सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, मैं भी मिनिस्ट्री करता हूं, और ये जो कहते हैं कि तुम अपना जीवन को बदलो, फिर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। मैं आपका बात से बिल्कुल ही सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात पूछने के लिए चाहता हूं। जब हम होशे का पुस्तक पढ़ते हैं, होशे का 4 और 6, तो
पुस्तक पढ़ते समय में क्या यह बिलीवर्स को लिखा गया है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है? मेरे प्रियो, उस आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, 4 और उसका 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। देखिए, ये आयतें हम बिलीवर्स को सुनाते हैं। ये आयतें हम किसको सुनाते हैं? बिलीवर्स को, विश्वासियों को सुनाते हैं। मैं इसलिए ये बात आपको कहने के लिए चाहता हूं, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, ये प्रभु के सेवकों को बोला है। जब हम ऊपर, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक फॉन्ट में, बड़े बड़े में, परमेश्वर का याजकों पर आरोप, यानी कि पास्टरों के ऊपर परमेश्वर ने यह बात बोली है कि तुम्हारे कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, क्योंकि तुम उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे हो। लिखा है आगे, 6 को पूरी पढ़ के सुनाते नहीं। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये पास्टर को बोला है परमेश्वर ने कि विश्वासी को? एक विश्वासी के पास ज्ञान कहां से आएगा? क्या इफिसियों 4 के 11 के अनुसार जो मिनिस्ट्री दी गई है, क्या उन्हीं के द्वारा नहीं आएगा? ये जो बात है, होशे 4 की 6 जो बात है, ये पासवानों को बोली गई है। इसका जो कारण है वो पासवान है। पासवानों के कारण आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार मैंने बोला कि क्या हम चिन्ह चमत्कार देखने वाले लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया, तो हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि आप अपना जीवन बदलो। लेकिन अगर हमने उनको वचन सुनाया होता, वचन सिखाया होता, तो क्या इस प्रकार वो अपने मुंह से प्रभु का विषय में बोलते कि मुझे क्या मिला? आज होशे 4 का 6 जो है, होशे 4 का 6 जो पुराना नियम में है, वो बिलीवर्स के लिए नहीं है, वो पास्टर्स के लिए है, वो प्रभु का दासों के लिए है। प्रभु के दास लोग अगर अपना प्रजा को ज्ञान सिखाएं तो प्रजा कभी भी नाश ना होगी। यदि प्रभु के दास लोग विश्वासी लोगों को चेला बनाए तो प्रभु के जो दास लोग हैं या प्रभु की जो प्रजा है वो कभी भी नाश ना होगी, अपना मुंह से कभी भी परमेश्वर का निंदा नहीं करेंगी। ये जो 4000 खाया लोग हैं, ये 5000 लोगों ने जो खाया है, चिन्ह चमत्कारों को देखा, उन्होंने ही यीशु मसीह को छोड़ने, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोला और बरअब्बा को छोड़ने के लिए बोला। दूसरा, इसके अंगेस्ट जो पक्ष मैं रखने वाला हूं वो है चेले बनाने का। पहले मैंने ग्रेट साइन एंड मिरेकल्स आपको बताए, कितने मिरेकल्स यहूदियों ने देखे, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। दूसरी साइड में इसके अभी मैं चेला बनाने का साइड को रखने के लिए चाहता हूं। मत्ती उसका 4 का 22 में मैं एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती उसका 4 का 22 में वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती उसका 4:19 से पढ़ने के लिए चाहता हूं। वहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहां पर पतरस और अंद्रयास को कॉलिंग दी जाती है, बुलाहट दी जाती है। कोई भी उनको मिरेकल साइन वंडर्स दिखाया नहीं जाता, फिर भी लिखा है वे तुरंत जालों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो ले। जाल किसको दर्शाते हैं? वो अपने रोजगार को, अपना बिजनेस को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल गए। यहां पर जब पतरस और अंद्रयास को बुलाया जा रहा था, तब उन्हें पता नहीं था कि मैंने परमेश्वर की सेवकाई करनी है। तब उन्हें यह मालूम नहीं था मैं परमेश्वर का दास बनके, परमेश्वर का अभिषिक्त बनके, मेरे प्रचार के द्वारा 3000 लोगों के हृदय छिद जाएंगे और पूरा धरती के ऊपर मैं प्रचार करूंगा। तब प्रेरित पतरस को इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी। उसके बाद वहां लिखा है, जब्दी के 2 पुत्रों का बुलाया जाना, याकूब और उसके भाई यूहन्ना का। वे अपने जब्दी के नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे, उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर, अपने फादर को छोड़ के, पिता को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के, वहीं छोड़ के, चाहे लॉस हो जाए, किसके पीछे चले? यीशु मसीह के पीछे। जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को गुप्त में दृष्टांत खोल खोल के बताते थे। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या है? दृष्टांत खोल खोल के बताते थे। इसलिए चेले स्थिर हो गए। लिखा है प्रेरितों के काम में, वचन के द्वारा वो स्थिर करते रहे। चेले कलीसिया को कैसे स्थिर करते रहे? वचन के द्वारा। दिस इज द गॉस्पेल। ये सुसमाचार चेले बनाने का अभिप्राय है, ये चेले बनाने का बेनिफिट है। फिर से पतरस कभी पीछे नहीं मुड़ा, फिर से यूहन्ना कभी पीछे नहीं मुड़ा।
उसके बाद लूका की किताब में चेले बनाने की प्रथा को मैं देखने के लिए चाहता हूं। क्या चेले बनाना उत्तम है या ग्रेट साइन एंड मिरेकल? मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था साइन एंड वंडर्स क्यों करने हैं। वहां पर लिखा है 10 अध्याय उसका 38 से लेकर 42 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। देखिए यीशु मसीह को क्या है, मार्था ने अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, ये दो बहनें थी मार्था और मरियम। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। देखिए मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, वो क्या थी, मार्था और जो मरियम थी परमेश्वर के वचन सुनने वाली थी। तो ये दोनों बहनें परमेश्वर के वचन सुनने वाली थी, इसलिए इन्होंने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में पढ़ते हैं, रेजरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पढ़ते हैं, ये बहनें तब भी यीशु मसीह के साथ बनी हुई थी, तब भी ये बहनें यीशु मसीह के पास। इसलिए जो चेले हैं कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। इसलिए चेले बनाना उत्तम है मिरेकल और साइन एंड वंडर से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूं, साइन एंड वंडर्स क्यों जरूरी है वो मैंने बता के गया था, लेकिन उससे कहीं अधिक चेले बनना उत्तम है। लूका उसका 11 में भी देखेंगे, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना कर सिखाया वैसे तू भी हमें सिखा। जो चेले थे वो यीशु मसीह से सीखे हुए थे, तभी कभी डगमगाए नहीं। उन 11 चेलों ने क्या है, इस धरती के ऊपर उलट पुलट कर दिया। आज पूरी पृथ्वी बदल गई। यीशु मसीह के नाम को जानती है, किन कारणों से जानती है? क्या वो उस बड़ी भीड़ के द्वारा बदलेगे या इन 12 चेलों के द्वारा बदलेगे? मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, ये जो दुनिया बदली है, क्या ये साइन एंड वंडर के द्वारा बदली है या उन 12 चेलों के द्वारा बदले हैं? मेरे प्रियो, 12 चेलों के द्वारा बदले हैं। इसलिए पहले उन्हें चेला बनाना है। उसके बाद प्रभु अगर कोई वरदान दे, चाहे वो हीलिंग का है, चाहे कोई भी उनके साथ काम करे, डजंट मैटर, वो एक अलग बात है। लेकिन वो वरदान किस लिए? चेले बनाने के लिए है, ना कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। ये जो वरदान सेवकाई के विषय में, सेवकाई में दिए गए हैं, ये बिलीवर्स लोगों के लिए हैं। ये क्यों दिए गए हैं? वचन को दृढ़ करने के लिए दिए गए हैं। यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में मैं एक दो बातें आपको पढ़ाने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह के विषय में एक दो बातें। यीशु मसीह ने जब सबसे पहले सेवकाई शुरू किया था, उसके विषय में, यीशु मसीह के विषय में एक दो बातें पढ़ के हम देखेंगे। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? मत्ती उसका 4 उसका 17 में सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाया, इसलिए सुसमाचार सुनाना सबसे प्रथम एक चेले का कर्तव्य है। टेस्टमनी एक अलग बात है। जो बिलीवर्स इस पाठ को सुनेंगे, इस बात को सुनेंगे, उस बिलीवर से मैं विनती करता हूं, जब आप किसी को अपनी टेस्टमनी बताते हो, उसके साथ साथ ये जरूर बताएं, यीशु मसीह परमेश्वर आपके पापों के कारण आया और मारा गया, गाड़ा गया, आपको पाप छोड़ना होगा, उनको पाप गिनाना है। पाप क्या क्या है? व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, ये पाप का एक सेक्शन उनको गिनाना है। उसके बाद फिर उनका मन होगा तो वो यीशु मसीह के पास अपनी बीमारी ठीक करवाने आएंगे। फिर अगर यीशु मसीह ने उन्हें चुना हुआ होता, इसलिए इस बात को हमने समझना है। गवाही के साथ साथ सुसमाचार भी बताना है कि आइए हमारा चर्च में यीशु मसीह लोगों को जिंदे करता है, चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, चरागन करता है, अद्भुत कामों को करता है। वो इसलिए आया था। और सबसे बड़ी बात है, बीमारी तो तुम्हारी चले जाएगी, उसके साथ साथ यीशु मसीह इस धरती के ऊपर क्यों आए हैं? तुम्हारे पापों के लिए। यदि तुम अपने पापों को छोड़ दोगे तो स्वर्ग भी जाओगे। तो फिर पता लगेगा वो अपने बीमारी के लिए आ रहा है या अपने पापों को छोड़ने के लिए। अगर वो पापों को छोड़ने के लिए आएगा, वो सच्चा चेला बन जाएगा, कभी भी यीशु मसीह से पीछे नहीं हटेगा। यीशु मसीह ने बोला है, जो घर चट्टान के ऊपर घर कौन बनाते हैं? जिन्होंने स्वर्ग जाना है, जिन्होंने मिरेकल्स देखने हैं, उनके लिए नहीं है चट्टान, वो उनका घर रेत के ऊपर है। यीशु मसीह की सेवकाई में हमने देखा है कि यीशु मसीह ने ये इस प्रकार प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया। यही सुसमाचार है, मन फिराव का। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती उसका 23 में लिखा है सुसमाचार के विषय में। सुसमाचार क्या है?
हम अब देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि सुसमाचार क्या है, मन फिराना सुसमाचार क्या है, मन क्यों फिराना है, मैंने ये भी आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया है साइन एंड वंडर्स जरूरी है, साइन एंड वंडर्स ज्यादा फल लाते हैं या चेले बनाना ज्यादा फल लाते हैं। फिर से रिपीट करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि ये बाइबल क्लास है, मैं धीरे धीरे से, अगर इसे कम सुने, जितना भी सुने उससे मुझे कोई नहीं है, लेकिन उसके द्वारा अगर एक जीवन भी उसके द्वारा स्थिर हो जाता है, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। पहली जो बात है, मैंने बताया कि एक चेले का सर्वप्रथम कर्तव्य है वो है सुसमाचार सुनाना। एक चेले का जो नेचर है सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए, गवाही एक अलग बात है। नंबर 2 जो मैंने आपको बात बताई वो है सुसमाचार होता क्या है। सुसमाचार होता है कि मैंने आपको बताया परमेश्वर के राज्य के विषय में, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य क्या है। नंबर 3 मैंने आपको बताया है कि मन फिराओ है क्या, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, क्यों मन फिराना है, मन के द्वारा पाप हुए, मैंने आपको बताया था। नंबर 4 जो मैंने आपको बताया था वो था कि सुसमाचार उत्तम है, चेले बनाना उत्तम है या साइन एंड वंडर्स करना उत्तम है। दोनों का बेनिफिट बाइबल से खोल के मैंने आपको बताया। चाहे ही चेले थोड़े थे लेकिन यीशु मसीह के साथ थे, कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। आज यीशु मसीह का इनकार हम बहुत बातों से करते हैं, जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह को ना माने तो ही इनकार करते हैं। नंबर 5 में अब हम देखेंगे कि साइन एंड वंडर को ज्यादा महत्व यीशु मसीह ने दिया था कि सुसमाचार को ज्यादा महत्व यीशु मसीह ने दिया था। पढ़ने के लिए चाहता हूं मत्ती की किताब, उसका 23 अध्याय 23 आयत। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। देखिए यहां पर लिखा है यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह ने सर्वप्रथम जिसको अपने जीवन में दिया वो है टीचिंग, शिक्षा। आज शिक्षा से लोग भागते हैं, शिक्षा से लोग भागते हैं। सेम टाइम में यहां पर मैं शिक्षा दे रहा हूं, सेम टाइम में दूसरे साइड में कोई ग्रेट अभी डिलीवरेंस मीटिंग, प्रोफेसिव मीटिंग हो रही होगी तो लोग ज्यादा उसे अटेंड करेंगे। ये आज से नहीं है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह ने उपदेश देना शुरू किया तो लिखा है वो 70 लोग भी उसे छोड़ गए। कच्चे चेले थे, जिनका मन, वो नाम के चेले थे, जिनके कंधों के ऊपर क्रूस नहीं था, वो यीशु मसीह को छोड़ गए। यीशु मसीह ने जो सबसे प्रथम बात है वो है उपदेश, उसके बाद गॉस्पेल, उसके बाद तीसरे नंबर पे है, हमने जैसे कि पढ़ा है, वो है छुटकारा, डिलीवरेंस। आप पढ़ सकते हो मत्ती 23 में। सबसे पहले जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में दिया है वो है टीचिंग, उपदेश, उसके बाद प्रीचिंग, सुसमाचार, उसके बाद डिलीवरेंस। इस प्रकार बाइबल में अलग अलग क्रम हमें मिलते हैं। यह था यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह ने जो अपने जीवन में सबसे प्रथम बात किसको दी। अब हम चेलों के विषय में देखेंगे, अपोस्टल मिनिस्ट्री देखेंगे। अपोस्टल मिनिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे अपोस्टल ऑफ द पीटर, पतरस जो प्रेरित था उसकी सेवकाई को देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 आयत को देखेंगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। देखिए जब पतरस यहां पर पवित्र आत्मा से भर गया तो पतरस ने क्या किया, सबसे पहले सुसमाचार सुनाना आरंभ किया। पतरस ने सबसे पहले सुसमाचार सुनाना आरंभ किया। पतरस ने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग की भरपूरी पाने के द्वारा चिन्ह चमत्कार करने शुरू नहीं किए थे। पतरस ने सबसे पहले सुसमाचार आरंभ किया और उस सुसमाचार की ताकत, उस सुसमाचार की शक्ति का रिजल्ट हम देखते हैं कि 3000 लोगों के हृदय सिद्ध गए। 3000 लोगों ने क्या किया, अपने जीवन में उद्धार प्राप्त किया। उसके बाद पतरस की जो दूसरी बात हम देखते हैं, उसके बाद पतरस ने अपने जीवन में जो काम किया वो है 42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, टीचिंग। सबसे पहले प्रेरित पौलुस ने, प्रेरित पतरस ने सुसमाचार सुनाया। उसके बाद जो है पतरस ने शिक्षा, टीचिंग देना शुरू किया, प्रेरितों से शिक्षा पाना, यानी कि शिक्षा जब वो देना शुरू किया तो ही पाने लगे।
नंबर 3 में हम देखते हैं प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय, उसके 1 आयत से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर हम देखने के पढ़ते हैं कि और उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया, देख एक लंगड़े को चंगा किया। यानी कि पतरस के भी मिनिस्ट्री में हमने जो डिलीवरेंस है सबसे नीचे पाया गया, सबसे बाद में। प्रथम उसका जीवन में सुसमाचार था, टीचिंग था, उसके बाद डिलीवरेंस था। यीशु मसीह के सेवकाई में भी सर्वप्रथम टीचिंग था, सुसमाचार था, डिलीवरेंस सबसे नीचे था। प्रेरित पतरस का जीवन में भी सुसमाचार था, टीचिंग था, डिलीवरेंस सबसे नीचे था। अब हम एक और प्रभु का दास को देखेंगे, अपोस्टल ऑफ द पौलुस का मिनिस्ट्री को देखेंगे। उसका मिनिस्ट्री में से हम 9 अध्याय को पढ़ेंगे। वहां पर एक बात, प्रेरित पौलुस का मिनिस्ट्री में हम 9 अध्याय उसका 19 और 20 को एक आयत को पढ़ेंगे, 19 और 20। फिर भोजन करके बल पाया, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, प्रेरित पौलुस का जब हम सेवकाई देखते हैं तो इस प्रेरित पौलुस ने क्या है, सुसमाचार को सर्वप्रथम बात अपने जीवन में सर्वप्रथम जो पहले वो है सुसमाचार को दिया। वो क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि हमारे पापों के उद्धार के लिए आया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ये जो प्रेरित पौलुस का सेवकाई में हम देखते हैं, सर्वप्रथम मेरे प्रियो प्रेरित पौलुस ने भी जो है सुसमाचार को पहल दिया। नंबर 2 पे हम देखते हैं, आप चाहे इस पत्री को पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम को आपको बड़ा क्रम के अनुसार सबका सेवकाई मिलेगा। उसके बाद 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 40 आयत में, उनके करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जब सभा यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत बरनबास के पीछे हो लिए। उसके बाद जब प्रेरित उसने उपदेश देना शुरू किया, चेले बनाना शुरू किया। लिखा है प्रेरित पौलुस का बहुत से लोग हैं प्रेरित पौलुस के पीछे हो लिए। प्रेरित पौलुस के नंबर 2 में सेवकाई थी चेले बनाना। प्रेरित इसी की 13 की 48 को पढ़ते हैं, वहां पर भी एक बात, जातियां आनंदित हुई और बड़ाई करके कहने लगी, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए तो उन्होंने विश्वास किया। देखिए, प्रेरित पौलुस ने जब परमेश्वर का उपदेश वचन सुनाना शुरू किया, लोगों ने विश्वास किया। अब नंबर 3 पे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम 14 उसका 8 आयत को पढ़ते हैं। एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना, वह पौलुस टकटकी लगाकर देखा कि उन्हें चंगे हो जाने की आशा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। देखिए, प्रेरित पौलुस का मिनिस्ट्री में भी हम प्रियो देखते हैं, सर्वप्रथम प्रेरित पौलुस था, क्या किया, सबसे पहले प्रेरित पौलुस ने भी यही शुरू किया मेरे प्रियो, सुसमाचार। उसके बाद चेले बनाना को चंगाई दी। तो आज मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारा जिंदगी में, हमारा सेवकाई में सबसे पहले हम चिन्ह चमत्कार को क्यों देते हैं? क्यों आप आज पंजाब में एक बहुत बड़ा चर्च ऐसा लोगों को सिखाता है, जिस चर्च में चिन्ह चमत्कार नहीं होते वहां चर्च में यीशु मसीह नहीं है। तू ऐसा स्टेटमेंट देने वाला कौन होता है? जहां मसीह है, तेरे चर्च में चेले नहीं है, तेरे चर्च में तुझे 5 संडे को मैंने देखा, मैंने संडे सर्विस तुम्हारी देखी पैंडेमिक के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में सिर्फ 1112 देखता था। वो 49,000 कुछ के पास मोबाइल नहीं है, गरीब लोगों को निकाल देता हूं, टोटल 20,000 संख्या में अलग कर देता हूं, बाकी लोग। इसलिए मिरेकल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहता हूं, आज शैतान बहुत सेवकों का रूप धारण करके इस हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। मैं एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, जैसा मर्जी डीजीएस दिनाकरण है, उनको पता है आपको लोग अंकल बोलते थे, डीजीएस दिनाकरण को लोग अंकल बोलते थे, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते थे। आज अगर एक मैन ऑफ ना बोला जाए, पापा ना बोला जाए, तो आंखें तिलमिला जाती हैं, चेहरा तिलमिला उठता है। वो ऐसे सेवक नहीं है, वो परमेश्वर के सेवक नहीं है, सेवकों सा रूप धारण किया कोई और बैठा हुआ है। आज पंजाब में, आज हिंदुस्तान में चेला बनाना का जो प्रथा है वो खत्म हो गया है। चेले बनाना बंद कर दिया जा रहा है, सुसमाचार बंद हो गया है, ग्रेट साइन एंड मिरेकल बढ़ रहे हैं। आज लोगों की प्रार्थना है, हमें भी वरदान दे, हमें भी वरदान दे। देखिए ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन और इसी प्रकार आज शैतान अलग अलग मिनिस्ट्रियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है। सो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चेले बनाने के लिए बुलाया है। हम क्रिश्चियन हैं, चेले हैं। यीशु मसीह चाहते हैं हम चेले बने। हमें इस दुनिया का आशीष के पीछे नहीं चलने के लिए बुलाया है। हमें यीशु मसीह ने बीमारों, हम देखिए, एक बीमार चंगा हो गया, उसके बाद हमें चेले बनना है। इस धरती पे रहते हुए हमने परमेश्वर के तुल्य बनना है, परमेश्वर के स्वभाव में आना है, परमेश्वर के नेचर में आना है। यीशु मसीह की एक बात मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह ने बोला है, जो जय पाए मेरे दाहिने हाथ में बैठेगा। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के और भी अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है। परमेश्वर आप लोगों को वरदान दे, अच्छी बात है, हीलिंग का वरदान दे, आश्चर्य कर्म का। उसके साथ साथ हमें चेले बनाना भी है। आज बहुत से मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो बड़ी हैं, जिनमें लोग भी ज्यादा, लेकिन वो चेले भी बना रहे हैं। काफी मिनिस्ट्री को जानता हूं, लेकिन पंजाब के अंदर अलग ट्रेंड आ गया हुआ। चेले नहीं बनाए जा रहे, भीड़, संख्या, नंबर्स बन रहे हैं। इंडिया में और भी बड़े चर्च हैं, लेकिन वो चेले बना रहे। पंजाब के अंदर हैं जो चेले नहीं बनाए जा रहे। इसलिए ये चेलापन जो है, प्रभु का कृपा से मैंने शुरू करने के लिए फैसला लिया। चेले आज बनाए नहीं जा रहे। यीशु मसीह ने जब उपदेश दिया था, बहुत कम लोग यीशु मसीह को भी सुनते थे। वो 70 भी छोड़ के चले गए जिनके कांधों पर क्रूस नहीं था। तो आज हम में से भी बहुत ऐसे हैं जो ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते। अभी यहां से मैं नाम लेना शुरू करूंगा, ये फलाना वो फलाना, 10 बंदे मेरे साथ जुड़ जाएंगे आके। प्रियो, अगर मेरा प्रोफेसी के द्वारा कोई चेला नहीं बना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया, तो उसका क्या फायदा? उस भविष्यवाणी का क्या फायदा? भविष्यवाणी कर दिया, उसके बाद चेला बनाना है। हीलिंग कर दिया, उसके बाद चेला बनाना है। डिलीवरेंस कर दिया, उसके बाद चेला बनाना है। ये किसकी सेवकाई है चेला बनाने की? मेरे प्रिय प्रभु के दास लोगों की, प्रिय प्रभु के दास लोगों की। होशे 4:6 जो है वो प्रभु के दास लोगों के लिए है। आज यीशु मसीह के चेले नहीं है इस धरती के ऊपर, यीशु मसीह के वचन से प्रेम करने वाले नहीं है। एक दूसरे की निंदा, मैंने ज्यादा मिरेकल करने हैं, मैंने ज्यादा साइन एंड वंडर्स करने हैं, मेरे गिनती, मेरी संख्या ज्यादा बड़ी हो। सब अपना अपना दौड़ में लगे हुए हैं। यीशु मसीह के विषय में किसी को चिंता नहीं है। आज पैसे लेके बाइबल पढ़ाई जा रही है, बाइबल कोर्स करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, खाना पीने के नाम से लाखों रुपए लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम लाखों का एक साल में खाते हैं? घर में आप जोड़ के देखना, एक बंदे का राशन पूरे साल में 2-3 हजार 4,000 का खा लेंगे हम एक बंदे। एक महीने के पीछे हम लगा लीजिए 1,000 रुपया लगा लीजिए, एक बंदा पर बंदे के पीछे 1500 लगा लिए तो। लेकिन लाखों रुपए आज बाइबल कॉलेज में लिए जाते हैं चेला बनाने के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिस प्रकार इस धरती पे सेवकाई की है, आज वैसा नहीं हो रहा। प्रेरित पौलुस जैसा सेवकाई किया, निष्कपट, ऐसा नहीं हो रहा। आज सबको अपना अपना दौड़ के पीछे है। सो चेले बनाना बंद कर दिया है। सो प्लीज प्रभु का आगमन से पहले चेले बनाना शुरू करें, ताकि लोग यीशु मसीह का इनकार ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम, यदि आज पंजाब में चेले बने होते तो मेरे प्रियो गड़बड़ी ना होती। आज संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण गड़बड़ी बढ़ गई है। अगर ये इतनी बड़ी नंबर्स चेलों के होते तो गड़बड़ी ना होती, क्योंकि चेलों को वचन के बारे में पता होता है, नॉलेज होती है, क्रूस उनके कांधे पे होती है। यदि आज पंजाब में चेले होते तो केक काटने का विवाद ना होता। यदि आज पंजाब में चेले होते तो केक काटने के नाम से पॉलिटिक्स ना होता।
और भी अलग अलग बातें हैं। यीशु मसीह के नाम से आज धंधे हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पैसा कमाया जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज हमारा मसीही भाई बहन पॉलिटिकल लीडर बन रहे हैं। मेरे प्रियो, चेले बनाना है, स्वर्ग के लिए बनाना है, हमने स्वर्ग राज के लिए तैयार करना है लोगों के लिए, इस धरती की आशीष के लिए नहीं तैयार करना। लिखा है रुपए का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। नंबर्स बहुत हैं, आज चेले नहीं बढ़ रहे, इसलिए एक चेले का जो नेचर है, स्वभाव है, वो सुसमाचार सुनाने वाला होगा। इसलिए मैं उन लोगों को उनके नेचर से पहचान लेता हूं कि ये चेला है या नहीं है। जब हमारे पास परमेश्वर का कलाम होगा तो हम लोगों को पहचानना शुरू कर जाएंगे। इसलिए मेरे पास जब कोई बाइबल लेके आता है तो मैं उसके वचनों से, उसे बोलने से पहचान लेता हूं कि ये चेला है या नहीं है। यदि तो वो चेला है तो मेरा उसके साथ सहभागिता है, वरना मैं उससे अलग ही रहता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलना है हमने और चेले को बनाना है। अगले क्लास में हम चेलापन के अगले एपिसोड को देखेंगे, अगला पार्ट में। सो ये हर वीरवार इसी प्रकार 1 से 2 हम जो है बाइबल क्लास करते हैं। उसके बाद मेरा बिब्लिकल स्टडी नाम का पेज है, वहाँ पर आपको अलग अलग डॉक्ट्रिन फंडामेंटल्स मिल सकते हैं। और जो अन्य भाषा, जो एक बहुत ही विवादिकल टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने 2 पार्ट बनाने के लिए चाहता था। एक मैंने बनाया कि शैतान की तरफ से अन्य भाषा नहीं है, परमेश्वर की तरफ से, वो मैंने प्रूव किया है। उसके बाद अब मैं बताऊंगा इस मंडे, यदि आप सुनना चाहते हैं, इस मंडे जो है मैंने अपना पोस्ट डाला हुआ, इस मंडे मैं क्या करूंगा, इस मंडे को मैं बताऊंगा अन्य भाषा बोलना है, क्यों अन्य भाषा हमने बोलना है। मंडे को इसके विषय में मैं आपको वचन से बताऊंगा। और उसके बाद 20 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसे भी आप सुन सकते हैं। 20 तारीख को 3 से 4 बजे तक 1 घंटे का वो हैगा क्रिश्चियन ड्रेस के ऊपर, मसीह पहरावे के ऊपर। सो ये बातों को हम देखेंगे। यदि कोई चेला है तो इन बातों का पीछा करेगा और परमेश्वर के राज्य को प्रचार करेगा। और प्रभु ने आशीष दे, ब्लेस करे, परमेश्वर आपके परिवारों में काम करे, यीशु मसीह आपको दूसरे आगमन में उठाए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।